Hello student, let us start a new chapter, chapter number 10, organs of the government. There are three organs of the government: the legislature, the executive and the judiciary. We shall study in detail the formation of all these three organs of the government, their powers, their functions and their interpersonal relations. गवर्नमेंट के हमारे तीन मेन ऑर्गन्स है, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड द तीसरा जो है वो जुडिशरी. वी शैल स्टडी इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दोस थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. उसके पावर्स क्या है, देयर पावर्स, देयर फंक्शंस, उसके कार्य क्या है, एंड देयर इंटरपर्सनल रिलेशंस, और एक दूसरे से रिलेशन कैसा है. One of the main objectives of the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation, and the same time to nurture and to protect the freedom and fundamental rights of the citizens. किसी भी नेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए और उसका जो भी नेशन का वेलफेयर है उसको अचीव कर पाए, एंड साथ साथ में उसको जो भी सिटीजन्स है, जो भी देश के नागरिक है, उसका फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उसका ध्यान रखना, उसका केयर करना भी जिम्मेदारी है. फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट इज़ नेसेसरी दैट all the three organs of the government, viz. the legislature, the executive and the judiciary, work in mutual unity, cooperation and coordination so that the government can run its administration effectively and efficiently. किसी भी देश की सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अगर चलाना हो तो ये तीनों ऑर्गन्स जो है उसका जो काम है वो एक दूसरे से म्यूचुअल यूनिटी, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. द लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉ. जो तीनों ऑर्गन है जिसमें पहला ऑर्गन जो है लेजिस्लेचर, तो उसका काम है लॉ को फ्रेम करना, बनाना. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द फ्रेम्ड लॉज. जो फ्रेम किया है लेजिस्लेचर ने वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना, वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शंस है. एंड द जुडिशरी मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर बाय पनिशिंग द पीपल हु वायोलेट द लॉ. और जुडिशरी का काम है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर कोई लॉ को वायोलेट करता है तो उस लोगों को पनिश भी करना. द लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, हमने देखा बंधारण, भारत का जो बंधारण है जिसमें लेजिस्लेचर जो है वो कंसिस्ट ऑफ ए पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द स्टेट लेवल. पार्लियामेंट में जो है, सेंटर में जो है वो पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है. द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव है वो कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर, and the governor and the chief minister and his cabinet and administrative system at the state level. हम स्टेट लेवल में, राज्य के लेवल में और सेंटर माने केंद्र में हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट होता है. उसमें कंसिस्ट द प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है, और स्टेट में हमारा गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं एंड इस कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेट लेवल में होते हैं. वेर इन द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द टॉप. और जो
जुडिशरी जो है ऑर्गन वो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो टॉप में है। इन द मिडल आर द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, और हर स्टेट में हाई कोर्ट्स है। एंड एट द बॉटम देर आर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, और बॉटम लेवल में सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स है। Thus, the judiciary is separate, independent, and organized whole, which is completely apart from the legislature and executive. जो तीसरा जो जुडिशरी पार्ट है वो टोटली सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है, ये दोनों पार्ट्स से अलग है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो देश बना है वो किससे बना है? सारे स्टेट्स को मिला के यूनियन ऑफ स्टेट्स। नो स्टेट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवेरियन। कोई भी स्टेट जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, या कोई भी स्टेट सुप्रीम पावर नहीं है, सोवेरियन नहीं है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ डिवाइडेड द पावर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडियन, उन्होंने अपने जो पावर्स है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर्स, जिसमें लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज़ टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जिसमें ये दोनों ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरएज द जुडिशरी, जबकि जुडिशरी जो है इज़ सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गन, और वो हमारा जो जुडिशरी है वो सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गन है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर क्या है? जो हमने अभी पहली लाइन में पढ़ा कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ने वो पावर्स जो डिवाइड किया है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर्स किया है, करेक्ट। तो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर में द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो स्टेट लेवल में है उसमें जो गवर्नमेंट फंक्शंस कैरी करते हैं वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द फंक्शन ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट। जो फंक्शंस जो है जो तीन ऑर्गन्स के जो गवर्नमेंट के वो अलग ही है। एंड ऑल फंक्शंस रिक्वायर्ड ए सर्टन एक्सपर्टाइज, और सारे फंक्शंस के लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट should be administered by different people and such organ should carry out its own functions। ये तीनों गवर्नमेंट ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, ये एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट पीपल, ये एडमिनिस्टर होगा अलग अलग पीपल से। एंड ईच ऑर्गन शुड कैरिड आउट इट्स ओन फंक्शंस, और सारे ऑर्गन को अपने फंक्शंस खुद कैरी करना है। बाय डिवीज़न ऑफ पावर्स मिसयूज़ कैन बी अवॉइडेड, और डिवीज़न ऑफ पावर्स करने से जो मिसयूज़ होगा पावर का वो अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ईजी एंड एफिशिएंट। और ये तीनों ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, उसमें ये पावर्स को डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि ये जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कर सके ईजी एंड एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल, द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज, but some powers are so given to the executive and the judiciary that the legislature cannot misuse its powers। legislature को जो पावर जो दिया है टू फॉर्मुलेट लॉज को फॉर्म करना है, बट सम पावर्स आर सो गिवन टू एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेकिन कुछ पावर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को भी दिया है ताकि जो लेजिस्लेचर जो है वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाए। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव इज़ कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर
और ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव्स को जो पावर्स दिया है, ये वो कंट्रोल बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और उसका भी पावर्स लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी कंट्रोल करेगा। एंड द जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, और जो जुडिशरी कंट्रोल होगा जो पावर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को दिया हुआ है उस हिसाब से। सो हियर वी स्टॉप our lecture. Will continue with this lecture. We'll see more on legislature. Thank you.